सुनो, ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि ये सोना खालिस है कि नहीं। और हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए। सरकार, इतना खालिस सोना मैंने क्या पूरे बगदाद में किसी ने नहीं देखा होगा। बेहतरीन। रख दीजिए उसे। हमारा इनाम। शुक्रिया सरकार। दफा हो जाओ। खालिस सोना। अब तुम्हें यकीन हो गया कि ये सोना असली है? हाँ आका, यकीन हो गया, लेकिन इस सोने पे, ये सोना खालिस है, लेकिन उस अली पे नहीं। आका, वो इंसान नहीं, चालाक लोमड़ी है। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि उस जफर को फंसाना इतना आसान नहीं होगा आका। आका, शायद ये सही कह रहे हैं। आपकी तरफ से इतना सारा सोना देखकर उसे शक नहीं होगा। मुझे तो उस अली पे पहले दिन से ही शक है। कोई इतना सारा सोना किसी को यूं ही क्यों भेज देगा? जरूर जरूर इसमें उसकी कोई चाल है। चाल नहीं, बल्कि ख्वाहिश से दोस्ती करने की ख्वाहिश। अब आप उससे दोस्ती करेंगे? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जफर इंसान से नहीं, दौलत से दोस्ती करता है, और उस दौलत का जरिया मैं। पर आका, जफर बगदाद का वजीर है, उसे दौलत की क्या जरूरत? और अगर उसे सोना ही चाहिए तो उसके पास वो शैतान है ना। मेरा मतलब है आपका प्यारा मासूम भाई चिराग का जिन। वो उसे जितना चाहे सोना ला के दे सकता है। आका, अगर बात सोने की ही है तो आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं अभी आपके सामने सोने का महल खड़ा कर दूंगा। चिराग के जिन, तुम्हारी ताकत बहुत अजीम है, लेकिन तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। तुम्हें याद है, हमने तुमसे कहा था कि हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचने के लिए किसी जादुई सोने की नहीं, पर असली सोने की जरूरत है। और फिलहाल हमें वो असली सोना दिलवा सकता है अली। इसलिए अली को ढूंढना जरूरी है। वजीर आला, खबर मिली है कि अली साहब और उनके घर वाले शहर के बाहर जंगल में एक गुफा में देखे गए हैं। क्या घर वाले मिल गए? अरे वाह! अच्छा, घर वाले मिल गए? अरे वाह, बहुत खूब। खबर पक्की है? जी हुजूर। क्या? आका, कुछ नहीं होने वाला, जफर नहीं आने वाला। वो इतनी आसानी से हमारे जाल में नहीं फंसने वाला। जाल अगर सोने का हो तो लालची मगरमच्छ उसमें खुद आकर फंसता भी है और जाल भी नहीं काटता। चिराग के जिन, हमें फौरन उस गुफा तक ले जाओ। हाँ हाँ, चलिए, मैं भी चलना चाहता हूँ। चिराग के जिन। क्या हुआ? माफी माफी।
माफी आका, माफी। आप मेरा हाथ थाम लीजिए। क्या? हाथ नहीं, मतलब यहाँ से वहां ले जाने के लिए आप मेरा हाथ थाम लीजिए, मैं आपको ले जाऊंगा। अगर आका हुक्म दे तो सोने से भर दूं महल के प्याले, लेकिन अभी वहां चलना है जहां अली और उसके घर वाले। हम महल में रहते हुए चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं और ये सोने के नीचे बात ही नहीं कर रहा। रईसी देख रहे हो इसकी? आका सोचिए, अगर वो इतना ही रईस है तो फिर वो कहीं भी रह सकता है, तो इस गुफा में क्या कर रहा है? सोचिए, या फिर उससे पूछिए। पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, लेकिन उसके लिए अंदर जाना जरूरी है। चलें? चलिए। तुझे पता है, शहजादी ने उस अली को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। अच्छा ही किया उन्होंने, वो इसी लायक है। मैंने चाची जी को कितनी बार कहा है कि मेरे दूध में हमेशा बादाम पीस के डाला करें, लेकिन नहीं, पता नहीं कौन से ख्यालों में खोई रहती है। बिल्कुल हूबहू तेरे जैसा। काश तू यहाँ होता तो। किससे बातें कर रही है? बगदाद के बेटे, सबके चहेते अलादीन से। और क्या सोच रही थी कि काश वो यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। कई बार जिनकी जरूरत होती है ना, वो दूर हो जाते हैं, और जिनकी किसी को जरूरत नहीं होती वो घर में घुस आते हैं। गुल्लू, गुल्लू मेरी पगड़ी क्या है? मुझे देर हो रही है, मुझे महल जाना, मेरी पगड़ी। चाची जान, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब बिल्कुल ठीक है। बस बहू पे जरा गुस्सा आ गया था। क्यों? अरे मुझे जरा सा चक्कर क्या आ गया कि कहने लगी, आप आराम कीजिए चाची, घर का सारा काम मैं कर दूंगी। अब गुल्लू तू ही बता, बहू घर का सारा काम करेगी तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? मेरी गुल्लू है ही इतनी प्यारी, सबकी कितनी फिक्र करती है। अब चाची जान का गुस्सा और गुल्लू की फिक्र दोनों जायज है। मेरी प्यारी चाची जान, आज आपको अपनी बहू की बात माननी पड़ेगी, इसलिए मेरी गुल्लू घर का सारा काम करेगी। और आप इधर आइए, आप यहाँ पे आराम से बैठेंगी, ठीक है? गुल्लू, मेरे गुल्लू, मैं क्या कह रही थी, चाची जी को ना घर के सारे काम करने में बड़ी खुशी मिलती है, तो इनको घर के काम करने देते हैं ना। और वैसे भी चाची जी अपनी जिंदगी में कितने गमों में डूबी हुई हैं, इनकी एक खुशी भी हम छीन लेंगे नहीं ना। लेकिन अब मेरे लिए तो बहू की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो तुम आज घर का सारा काम करना चाहती हो ना बहू? मैं वो ये हुई ना बात, बिल्कुल सही कहा चाची जान ने। करो, आज तुम घर का सारा काम करो। और आप ये लीजिए और इसे पीजिए, देखिएगा आपको इससे ताकत मिलेगी। तुम दोनों मेरा कितना ख्याल रखते हो। पता है गुल्लू, तेरे आने से पहले बहू मुझसे कह रही थी कि पानी पीजिए, आराम कीजिए, कितनी गर्मी हो गई है ना। हाँ तो बिल्कुल सही कह रही है। गुल्लू जाओ, चाची जान के लिए पानी लेकर आओ, जाओ जाओ। और चक्कर आते हैं तो शरबत पीने से आराम मिलता है ना गुल्लू? आपको चक्कर आ रहे हैं? गुल्लू जाओ, चाची जान के लिए शरबत लेके आओ, जाओ जल्दी। अभी लाई। और फिर ठंडे पानी में? हाँ ठंडे पानी में। ठीक है।
अभी लाई शरबत ठंडे पानी। ये तो आपने मुसीबत मोल ले ली चाची जी। ऐसे खेल मैं बचपन में बहुत खेल चुकी हूँ। बच्ची हो तुम बहू, मैंने दुनिया देखी है। बड़ा शौक है ना आपको आराम करने का, अब अच्छे से आराम करना। तुम्हारी हर बचकानी चाल के लिए मैं तैयार हूं। अरे आका, संभल के संभल के। आका यहाँ लगता है रास्ता ठीक नहीं है, आप मेरा हाथ थाम लीजिए। हम हाँ हम क्या लैला मजनू हैं? आका और जिन वाला रिश्ता है। तुम चलो, खुद ही अपने आप संभाल लेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पे सिर्फ अंधेरा और गंदगी दिखेगी। आवाज समझ के हाथ छोड़ो हमारा। नहीं नहीं, मैं इस हाथ को नहीं छोड़ूंगा। अगर हाथ छोड़ दिया तो आप फिसल के गिर जाएंगे। हाथ छोड़ो हमारा। हम गिर जाएं, हमें चोट लग जाए, हमारी हड्डियां टूट जाएं, या हमें लकवा मार जाए, तुम हमारा हाथ नहीं पकड़ोगे। समझ में आया तुम्हें? जो मेरे आका। बेहतर, चलो तुम जाओ, जाओ उस तरफ जाकर देखो। नहीं नहीं आका, मैं यहाँ आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। देख नहीं रहे कितना अंधेरा है, यहाँ कितना खतरा है। अब समझे, तुम डरे हुए हो। अरे आप गिरे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जाके देखता हूँ, इस तरफ जाके देखता हूँ। कहता हूँ बेवकूफ, अव्वल बेवकूफ। क्या? नहीं, ये महफूज नहीं है, यहाँ तो खतरा है। यहाँ आवाज नहीं आ रही। आका, 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 इस तरफ चलते हैं, यहाँ महफूज है। इस तरफ नहीं मिस, इस तरफ। इस तरफ हमारे सेब के मुरब्बे, इन्हें रखो अपने साथ। चलो हमारे साथ उस तरफ। आका ने मुझे सेब के मुरब्बे कहा, मतलब आका खुश है। आका खुश है मतलब सोना इसी तरफ है। मान गए आका। वजीर आला निपटा रहे हैं कोई खुफिया काम, इसलिए आज मैं करूंगा पूरा आराम। हाय, वो भी मेरी गुल्लू के साथ। मेरी गुल्लू, मैं आया। मेरी गुल्लू का मनपसंद फूल। अल्लाह,
गुस्ताख पिद्दी, मेरे सामने से हटो हटो, मुझे जरूरी काम से जाना है। आजकल नालायकों को भी जरूरी काम पड़ने लगा है। वाह पिद्दी, क्या पिद्दी? देखो, मुझे तुम्हारे जैसे मुर्गे के अंडे का मुंह लगने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम्हें याद किया जा रहा है। इसमें कौन सी नई बात है पिद्दी? इस खूबसूरत गली को जो एक बार देख ले उसे हमेशा याद करते हैं। जाकर कह दो सबसे कि वजीर आला का चहीता गुल्लू जा चुका है, समझी कनीज? गद्दार की कमीज! देखो, तुमने मुझे एक बार और कमीज कह के बुलाया ना तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। अगर मुझे गुस्सा आएगा ना तो मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगी। अगर मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगी ना तो तुम बात नहीं कर पाओगे। और सिपाहियों को कुछ समझ नहीं आएगा, उन्हें समझ नहीं आएगा तो वजीर आला को समझ नहीं आएगा, वो परेशान हो जाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि वजीर आला परेशान हो जाए? नहीं, नहीं, वजीर आला को परेशान नहीं करना, बिल्कुल परेशान नहीं करना। कनीज? क्या? नहीं कनीज नहीं, कनीज। मैंने कनीज कब कहा? मैं तो प्यारी, मेरी प्यारी बचपन की दोस्त पिद्दी, इस महल की शान, बगदाद की जान। चलो चलते हैं। हाँ? चलो। आदाब, आदाब शहजादी, आदाब शहजादी यास्मीन, आदाब। तब से झुके ही जा रहे हो, कमर टूट चुकी है क्या तुम्हारी? ये बताओ कि तुम क्या छुपा रहे थे? यहाँ तो बेशुमार दौलत है। हमने तुमसे कहा था अली बहुत काम की चीज है। आका, काम की चीज हो या ना हो, लेकिन इतना सारा सोना देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अली कोई चोर या ठग है। तो और भी मजा आएगा, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे तो यहाँ। सुना, ये सब फिजूल की बातें छोड़ो, ये सारा सोना इसे जमा करो। समझ में आया तुम्हें? सफर को बात करने की तमीज है या नहीं? जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूँ वो जम जाए। देखो, हमारे साथ कुछ जद्द। आका, संभल के आका, संभल के। उठिए आका। जिन अपने आका के हुक्म के बगैर मनमानी कर रहे हैं, ये तो तुम्हारे जमाने में भी नहीं होता होगा चचा, है ना? तुम लोग मेरा मजाक किरकिरा मत करो। आका संभल के, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई तो शख्स है जिसे जादू की तालीम है। बस, बहुत हो चुका। एक लफ्ज भी कहा ना अगर तुमने तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी यहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है? देखो, हुज्जत दलील ना किया करो हमारे साथ, इस सोने को जमा करो तुम। आगे जाके देखते हैं कहीं और सुना तो नहीं। आका लेकिन सोना सफर करो ना, सोना सफर करो ना। ये फूल, लेकिन शहजादी मैं इसे छुपा कर नहीं ले जा रहा था, सबके सामने लेकर जा रहा था। झूठ बोल रही है शहजादी। ये फूल देखो कितना मुरझा गया है ना ये फूल, इसलिए मैं इसे अपने घर लेके फेंकने ले जा रहा था। चलो, पहली चोरी तो पकड़ी गई, अब और चोरियों के बारे में बताओ।
जल्दी बताओ। सूबेदार गुलबदन, आपने हमें एक जेवर दिया था जिससे हम जेवर? मैं शहजादी, मैं बहुत ही फटेहाल खानदान से हूँ। कितनी कमाए पूछ लो इससे। शहजादी, आपको पता है आज तक मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को पुराना तवा तक नहीं दिया। मैं आपको क्या कुछ दूंगा। शहजादी, ये बात सच है। हमारी बात पूरी नहीं हुई। हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि जिस जेवर की वजह से हम तोते बने थे, वो जेवर तुम्हें किसने दिया था? याददाश्त के पहियों को धक्का लगा हो तो बताइए। लगा लगा, बहुत जोर से लगा। तो बताओ। हाँ, याद आया शहजादी, वो तोहफा मंगोल के शहंशाह की तरफ से आया था। और वो जेवर तुम्हें किसने दिया था? मंगोल की फौज के सिपह सिलार मोहम्मद चिरागुद्दीन ने। वो तोहफा और संदेशा उन्होंने ही मुझे दिया था। तो ठीक है सूबेदार गुलबदन, मोहम्मद चिरागुद्दीन से तुम हमें मिलाओगे। उन्हें आला जाए फौरन। ठीक है शहजादी, मिलवाऊंगा। आदाब जी। इसे बाहर फेंक देता हूं।